जैसा कि आपको पता है कि दुबई में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। साइज की बात करूं तो 36,000 एकड़ के अंदर बनने वाला ये एयरपोर्ट, जिसमें 400 पैसेंजर गेट रहेंगे। एंड इसका जो बजट है वो है 35 बिलियन यूएस डॉलर, जो अगले 7 से 8 साल में दुबई गवर्नमेंट खर्च करने वाली है इस लोकेशन पर। यहाँ सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बन रहा, पूरा एक इकोसिस्टम बन रहा है, जिसमें लॉजिस्टिक रहेगा, एविएशन हब रहेगा, रेसिडेंशियल एरिया रहेगा, प्लस आपका ट्रेडिंग के लिए रहेगा। तो आपको भी पता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी एयरपोर्ट के आसपास इन्वेस्टमेंट की जाए, चाहे वो अपार्टमेंट्स हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो विलाज हो, उनके प्राइस जो है एक दो गुना नहीं, 10 से 15 साल में वहाँ 4 to 5x ग्रोथ आती है। आप एग्जाम्पल के लिए आज की डेट में नोएडा का जेवर एयरपोर्ट ले सकते हो, या फिर मुंबई का नवी मुंबई एयरपोर्ट ले सकते हो, जो रिसेंटली बनना शुरू हुए थे। अभी उनकी टेस्ट फ्लाइट भी कंप्लीट हो चुकी है, और वहाँ 5 साल का अगर आप प्रॉपर्टी का ग्राफ देखोगे तो वो ऐसे नहीं बढ़ा है, वो सीधे ऐसे बढ़ा है। उसी तरीके की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है इस लोकेशन में अगर आप इन्वेस्ट करते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ प्रॉपर्टी ऑप्शंस। अगर आपका बजट है 1 सवा करोड़ 1.5 करोड़ का, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करो। अगर आपका बजट 2.5 से 3 करोड़ के बीच में, तो कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर आपका बजट 4-5 करोड़ है, तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है एयरपोर्ट के पास। तो तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन बता दूं, ये है दुबई का मेन हाईवे, जिसको बोलते हैं शेख जायद रोड। इसी हाईवे पर आपका दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, मॉल ऑफ एमिरेट्स, ये सारी चीज़ें इसी पर आ जाती है। फ्यूचर म्यूजियम और जो रेड लाइन मेट्रो है वो इसी पर चलती है, और ये उसका आखिरी स्टेशन है यूएई एक्सचेंज, जो ऑलरेडी रनिंग है। बाकी फ्यूचर में जो मेट्रो आएंगे वो आगे और चले जाएंगे, बट अभी की डेट में ये लास्ट मेट्रो स्टेशन है यूएई एक्सचेंज। इसके जस्ट पैरेलल आता है दूसरा हाईवे, जिसको बोलते हैं शेख मोहम्मद बिन जायद रोड। ये दोनों हाईवे नेशनल हाईवे हैं। नेशनल का मतलब है कि आप इस रोड से अबू धाबी भी जा सकते हो, शारजा भी जा सकते हो, सेम इससे अबू धाबी भी जा सकते हो और शारजा भी जा सकते हो। ये दुबई के अंदर खत्म नहीं होते, दुबई के बाहर जाते हैं ये हाईवे। एंड इसके पैरेलल आता है तीसरा हाईवे, जिसको बोलते हैं एमिरेट्स रोड। तो ये तीनों दुबई के नेशनल हाईवेज हैं, जो आपको कनेक्ट करते हैं बाकी की एमिरेट्स से, जैसे अबू धाबी, शारजा, अजमान, उमल क्वेन एंड रसल खेमा। ये सारी एमिरेट्स को आप कवर कर सकते हो इन हाईवेज को यूज करके। अब जो पहला एयरपोर्ट था वो उस तरफ था, इन दोनों हाईवे के बीच में, इस तरफ और इस तरफ। तो दोनों तरफ से एंट्री एग्जिट था। यहाँ टर्मिनल 1-3 ऐसे था और टर्मिनल 2 ऐसे था। तो इस तरीके से था एयरपोर्ट जो अभी का है, जिसको बोलते हैं डीएक्सपी। अब जो दूसरा एयरपोर्ट है वो इन दोनों हाईवे के बीच में है, यानी ये जो रोड है ये कॉमन है। अगर फ्यूचर में आपको इस एयरपोर्ट से उस एयरपोर्ट जाना है, तो आप सिर्फ इस रोड को यूज करके जा सकते हो। विद इन 30 मिनट्स आप उस एयरपोर्ट पर पहुंच जाओगे। अब इस एयरपोर्ट का पार्सल है लैंड का, ये जैसा कि मैं बता चुका हूँ 36,000 एकड़ में 400 पैसेंजर गेट्स के साथ इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, जहां लगभग 240 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर ट्रेवल कर सकते हैं। और जब ये बन के रेडी हो जाएगा, इसमें 5 रनवे रहेंगे, ये बन जाएगा वर्ल्ड का बिगेस्ट एयरपोर्ट। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है उनमें कुछ एग्जांपल ये हैं कि आपको अपना लगेज कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, लगेज सीधा आपके घर या होटल पर पहुंच जाएगा। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पासपोर्ट ना वीज़ा, सब कुछ आपके आईज से स्कैन हो जाएगा। एंड इसके अंदर आपको काफ़ी ग्रीन एरिया रहेगा ले ओवर्स के लिए, थिएटर्स रहेंगे कि आप गोल्फ खेल सको, मूवी देख सको, काफ़ी कुछ रहेगा। तो बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। तो जब ये बन के रेडी होगा, सिर्फ बड़ा ही नहीं, सबसे खूबसूरत एंड सबसे ज़्यादा इनोवेटिव एयरपोर्ट भी बन जाएगा ये पूरे वर्ल्ड पर। अब बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑप्शंस की, क्या अवेलेबल है। अगर आपका बजट 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास है, और आप इसके आसपास का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ताकि फ्यूचर में आपको भी ग्रोथ मिले। ये बात सच है कि जितना छोटा इन्वेस्टमेंट होता है ग्रोथ उतनी कम होगी, जितना बड़ा टिकट साइज आप लोगे ग्रोथ उतनी ज़्यादा मिलेगी। बट स्टिल एयरपोर्ट के पास अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ग्रोथ डेफिनेटली आपको देखने को मिलती है। तो 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ में पहला ऑप्शन आ जाता है। ये एयरपोर्ट का एरिया है, आप समझ लो। तो इस एयरपोर्ट से यहाँ अगर मैं 8 मिनट की ड्राइव पर आपको लेके जाऊँ इस तरफ, तो यहाँ अजीज़ी की कम्युनिटी है, जिसको बोलते हैं अजीज़ी वेनिस। ये गेटेड कम्युनिटी रहने वाली है, जहाँ विलास भी हैं 100-200 करोड़ के, लेकिन अपार्टमेंट आपको मिल जाता है सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए की स्टार्टिंग प्राइस में, जिसमें रोड व्यू आएगा, और 1.5 करोड़ की प्राइस में आपको वाटर व्यू भी मिलता है, क्योंकि इस कम्युनिटी के अंदर मॉल भी है, ओपेरा भी है, रिटेल्स भी हैं एंड लगून भी अवेलेबल है। तो यहाँ आप ले सकते हो गेटेड कम्युनिटी में। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसका रेंटल इनकम भी अच्छी आने लग जाए अभी से, तो आप अजीजी का ही एक और प्रोजेक्ट है जो इस मेट्रो के जस्ट साइड में आया है, जिसका नाम है अजीजी आर्यन। यहाँ भी आपको 1.25 करोड़ रुपए में
स्टूडियो मिल जाएगा। अच्छी बात क्या है कि मेट्रो ऑलरेडी वहाँ रनिंग है, जिसकी वजह से वहाँ रेंट भी साल का 13 से 14 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। तो 1.25 करोड़ लगा के या 1.5 करोड़ लगा के आपको रेंट अगर आ रहा है 13, 14, 15 लाख रुपए का, ये तो 10% की आरओआई आ गई। डिलीवरी की बात करो तो यहाँ आपको प्रॉपर्टी 2.5 साल में मिल जाएगी और ये वाली प्रॉपर्टी आपको 2 साल में रेडी होके मिल जाएगी, यानी 26 दिसंबर तक प्रॉपर्टी आपकी रेडी हो जाएगी। तो ये उनके लिए जिनका बजट 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ है। अब अगर आपका बजट 2.5 करोड़ के आसपास है तो आप अच्छे बिल्डर की तरफ जा सकते हो, जिसमें एयरपोर्ट के इस तरफ ये एयरपोर्ट है, इससे जस्ट 8 मिनट अगर आप इधर आते हो दुबई की तरफ तो यहाँ डमेक की कम्युनिटी है रिवर साइड, जिसमें डमेक लॉन्च करने वाला है वाटर फ्रंट अपार्टमेंट्स में 1 BHK का जो प्राइस है वो 2 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है स्टार्टिंग प्राइस। लेकिन अच्छी यूनिट, अच्छे साइज और अच्छे व्यू के साथ आपको 2.5 करोड़ में देखने को मिल जाएगी। अच्छी चीज क्या है कि ये गेटेड सोसाइटी है, इसमें विलास भी है 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ के, वाटर भी है, एक रिवर भी है। तो गेटेड सोसाइटी है प्लस विला एंड अपार्टमेंट का कॉम्बिनेशन है। तो जब ये रेडी होगी तो काफी फैमिली फ्रेंडली कम्युनिटी बन जाएगी, तो अच्छा रेंटल डिमांड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ 2.5 करोड़ में आप डमेक जैसे बिल्डर का 1 BHK ले सकते हो। एंड सेकंड ऑप्शन है एमआर साउथ। यहाँ भी आप एमआर जैसे डेवलपर का गोल्फ फेसिंग अपार्टमेंट ले सकते हो, जो 1 BHK आपका 2.5 करोड़ में इजीली आ जाएगा। अभी कोई इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन जब लॉन्च होगा तो यही प्राइस रहेगा। लास्ट लॉन्च में इनका 2 करोड़ 20 लाख रुपए का प्राइस था 1 BHK का। तो नेक्स्ट में आप मान सकते हो 2 करोड़ 30 2 करोड़ 40 के आसपास। तो 2.5 करोड़ में आपको इजीली अच्छा 1 BHK मिल जाएगा, वो भी गोल्फ फेसिंग। तो ये दोनों ही कम्युनिटी एयरपोर्ट के पास है। एयरपोर्ट के लेफ्ट में एमआर है और एयरपोर्ट के राइट में यहाँ डमैक है। तो दोनों में ही आपको 1 BHK मिल जाएगा। अगर आपका बजट 4 करोड़ या उससे ऊपर है तो आप जा सकते हो इस कम्युनिटी में, जो ऑलरेडी रनिंग है, रेडी है, एक्सपो सिटी। एक्सपो जहाँ हुआ था दुबई का वो यही लोकेशन है। एंड एक्सपो खत्म होने के बाद इसको हटाया नहीं गया, इस एरिया को रेसिडेंशियल बना दिया गया। तो काफ़ी होटल्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मेट्रो है जो रनिंग है, जिसको एक्सपो मेट्रो भी बोलते हैं। तो ये एक अच्छी लोकेशन है और डेवलप्ड लोकेशन है। बाकी जितने भी एरियाज हैं ये अभी बन रहे हैं, बट एक्सपो सिटी इकलौता ऐसा एरिया है जहाँ होटल हैं, बिल्डिंग्स हैं, लोग रह रहे हैं, मेट्रो भी है। एंड एमआर एक मॉल भी बना रहा है यहाँ पर एक्सपो मॉल के नाम से। तो यहाँ आपको 1 BHK मिल जाएगा लगभग 3.5 से 4 करोड़ का, जिसमें पेमेंट के लिए आपको 7 से 8 साल का टाइम मिलेगा। डिलीवरी 3 साल के अंदर ही मिल जाएगी, क्योंकि इस कम्युनिटी में पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान्स अवेलेबल हैं, वो भी 5-5 साल के। तो उस कैटेगरी की प्रॉपर्टी आप यहाँ ले सकते हो। और अगर आपको अपार्टमेंट में नहीं जाना, 4-5 करोड़ 6 करोड़ आप लगा रहे हो, तो आप एक टाउन हाउस भी ले सकते हो, जिसको रो विला बोलते हैं। कुछ इन्वेंट्री शायद रिवर साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। 4 बेड कंप्लीटली सोल्ड आउट है। 5 बेड शायद आपको मिल जाएगा 7-7.5 करोड़ का, जिसमें 5 बेडरूम का G+2 स्ट्रक्चर का आपको रो विला मिल जाएगा। उसी तरीके से एमआर साउथ में हर 2 महीने या 3 महीने में विलाज या टाउन हाउसेज लॉन्च होते रहते हैं, जिनका प्राइस 7 करोड़ 8 करोड़ के आसपास होता है। तो अगर आपका टिकट साइज बड़ा है तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन है जो एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में आपको देखने को मिलते हैं। मैंने सभी तरीके के बजट्स को कवर कर दिया। लो बजट है आप यहाँ जाओ, मीडियम बजट है आप इन दोनों कम्युनिटीज में इन्वेस्ट करो, और हाई बजट है तो आप इन तीनों कम्युनिटीज में या तो प्रीमियम अपार्टमेंट ले सकते हो या फिर एक रो विला ले सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं दुबई साउथ में एयरपोर्ट के आसपास इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो दुबई साउथ के लिए। और भी कोई ऑप्शन आपके मन में है इस एरिया में या फिर बाकी की किसी दुबई एरिया में, तो हम कंसल्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं। तो आपको नीचे मेरा इंडिया एंड दुबई का कॉलिंग नंबर प्लस व्हाट्सएप इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर मुझसे कनेक्ट करिए अगर आप प्लान कर रहे हैं दुबई में इन्वेस्ट करने का। थैंक यू सो मच।